अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट स्टूडेंट्स। आज हमारा स्क्यूनेस का ही नेक्स्ट टॉपिक है। जो पिछला लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने स्क्यूनेस के रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे, जिसमें हमें गिवन डाटा में क्वार्टाइल्स Q1 Q3 और मीडियन वगैरह की वैल्यूज दी है, या मीन मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डिवीजन अगर गिवन हो तो जस्ट इन चीज़ों को कंपाइल करना है, कंसोलिडेट करना है, और कार्ल पियर्सन और जो बाउलिस के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। आज मैंने बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.29 सेलेक्ट किया है, जिसमें आपको यानी टेबल बनाने का तरीका भी बताऊंगा और किस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। लेकिन आपने एक चीज़ पढ़ ली है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 भी आपने कर लिया, चैप्टर नंबर 4 भी ऑलमोस्ट कर लिया। मीडियन, क्वांटाइल्स यानी Q1 Q3, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और मोड, ये सारी चीज़ें आपको निकालने का तरीका पहले से आता है। जस्ट अब हमने इस टेबल को इस तरह से डिज़ाइन करना होता है कि ये सारी चीज़ें आपको निकालनी आती हैं, और इनकी वैल्यूज़ की मदद से हम स्क्यूनेस के फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। तो जो बुक का क्वेश्चन नंबर 4.29 सेलेक्ट करने की वजह है, वो सिर्फ एक वजह है, उसमें आपको टेबल दिया हुआ नहीं है, टेबल भी आपने खुद ही बनाना है। और सिर्फ ये कहा गया कि कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। जब हमें मेथड नहीं बताया, क्योंकि कल मैंने बताया था अपने लास्ट लेक्चर में कि देयर आर 2 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यानी कार्ल पियर्सन्स एंड बाउलिस फार्मूलाज। कार्ल पियर्सन्स के भी आगे फर्दर 2 फार्मूलाज थे और एक बाउलिस का फार्मूला जो क्वार्टाइल्स पे बेस्ड था। तो जब आपको मेथड के बारे में ना बताया हो तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने कौन सा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला यूज़ करना है। अगर आपको मेथड ना बताया हो तो हमेशा कोशिश ये करें बाउलिस फार्मूला यूज़ करें, क्योंकि जो बाउलिस का फार्मूला है उसमें हमें मीडियन, क्वार्टाइल यानी फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल यानी लोअर एंड अपर क्वार्टाइल की वैल्यू बताओ और मीडियन बताओ, तो हम इस फार्मूले की मदद से कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ईजिली निकाल सकते हैं। इसको रिकमेंड करने की वजह क्या है, क्योंकि इसमें देखें हमें सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए होते हैं, क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसीज दी हों, तो जस्ट हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो ये तीनों चीज़ों वैल्यू जो है इसमें से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप कार्ल पियर्सन्स के लिए जाएंगे तो फिर आपको मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन चारों में से कम 3 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, जिसकी टेबल की फार्मूलेशन में आपको कॉलम ज़्यादा बनाने पड़ जाते हैं। लेकिन अगर कार्ल पियर्सन्स का कहा है तब आपने उससे निकालना है। ये क्वेश्चन में क्योंकि मेथड नहीं मेंशन है, इसलिए इसको हम बाउलिस के फार्मूला से करने जा रहे हैं। एक बात सेकंड थिंग कि इसमें जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये इसमें स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द डेली वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ रेंज फ्रॉम ₹0 to ₹18, यानी किसी डेली वेजेस स्टाफ के बारे में बताया कि उसकी जो डेली वेजेस हैं वो 0 से लेके 18 तक रेंज करती हैं। दे आर ग्रुप्ड विद एन इंटरवल ऑफ ₹2, यानी ₹2 के इंटरवल के साथ आपने ग्रुपिंग करनी है। एंड द फ्रीक्वेंसीज आर गिवन फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, यानी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। कितनी दी हुई है? फ्रीक्वेंसीज आर 5, 39, 69, 41, 29, 22, 16, 7 एंड 5। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यानी नॉर्मली क्या होता है, जो ग्रुप डाटा के क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें क्लास लिमिट्स या ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें गिवन कुछ नहीं है, सिर्फ बताया गया स्टेटमेंट की फॉर्म में। सबसे पहले क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का मेथड मेंशन नहीं है, आपने ये अज्यूम कर लेना है कि जब मेथड नहीं बताया तो आपने हमेशा बाउलिस का फार्मूला यूज़ करना है। अब इसमें आपको पता है कि जी मीडियन, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लास लिमिट्स अगर दी होती तो हम उसको क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्लास लिमिट्स भी नहीं बताई, सिर्फ हमें क्लास इंटरवल दे दिया है। तो जब हमें क्लास इंटरवल देते हैं तो हम डायरेक्ट इसकी क्लास बाउंड्रीज भी बना लेंगे, ताकि हमारा एक कॉलम और बच जाए। वरना क्या होगा कि अगर क्लास लिमिट्स दी होती तो हम पहले उसकी क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं, और जो फ्रीक्वेंसीज है उसके साथ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 2 कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि अब आपके पास चॉइस है, खुद बनाना सब कुछ, तो आप क्लास लिमिट्स के बजाय डायरेक्ट क्लास बाउंड्रीज बना लें। जब आपको डायरेक्ट क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी तो आपको क्लास बाउंड्री बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब वो आपको पता है कि 0 से लेके 18 तक है, तो इसीलिए, और इंटरवल भी बताया गया कि क्वेश्चन में क्लास इंटरवल जो है वो ₹2 का लेना है। ये देखें मैंने डायरेक्ट इसकी क्लास बाउंड्रीज बना ली है यहाँ पे, यानी 0 to 2, then 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड so on 16 to 18। ये 9 ग्रुप्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो क्लास फ्रीक्वेंसीज दी हुई थी वो मैंने इसके सामने लिख दी। अब हमें पता है कि जी मीडियन
और लोअर और अपर क्वार्टाइल्स के लिए हमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्रॉस बाउंड्रीज हमारी ऑलरेडी बन चुकी हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। आपको पता है पहले 5 + 39 44, 44 में अब 69 ऐड करें 4 और 9 13 113। अब इसमें 41 ऐड कर दें 3 + 1 4, 11 + 4 14 15, फिर 5 + 4 सॉरी 9 + 4 13 का 3, फिर 15 और 2 17 और 1 18 आ गया। फिर इसमें 22 ऐड कर दें 3 + 2 5 205, फिर 221, फिर 228 और फिर +5 किया तो 233। ये आपको प्रोसेस पहले भी मैं बता चुका हूँ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी, और उसके बाद ये जो क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन के क्वेश्चन थे उसमें ये सारा प्रोसेस आप कर चुके हैं। अब आते हैं कि हमारा टेबल देखें डिज़ाइन हो गया। जस्ट हमने क्या किया, क्लास बाउंड्रीज खुद बना ली, फ्रीक्वेंसीज गिवन थी और इसकी वजह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली। अब तीनों वैल्यूज हम निकालते हैं, मीडियन मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यूज निकालते हैं। अब आपको पता है कि मीडियन का फार्मूला है L + H/F × N/2 - C। सबसे पहले हमने देखना होता है N/2 की वैल्यू क्या है, क्योंकि N/2 हमारे पास N एस्टिमेशन है की जगह 233 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू आ गई 116.5। अब हम देखेंगे कि 116.5 CF के किस कॉलम में लाई कर रहा है, यानी 113 में नहीं होगा लेकिन 154 में शामिल है, लिहाजा यहाँ से सारा डाटा लेंगे। तरीकाकार आपको पता है, यहाँ से लोअर क्लास बाउंड्री ले लेंगे, वो आगे हमारी 6 + H का मतलब है इंटरवल कितने का चल रहा है 2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप में कौन सी थी, फ्रीक्वेंसी है इसमें 41 इंटू N/2 हमने निकाला 116.5 माइनस C की वैल्यू जो है वो आपको पता है इससे ऊपर वाली, यानी जिस ग्रुप में मीडियन आ रहा है उससे ऊपर वाली वैल्यू फ्रीक्वेंसी C है 113। अब यहाँ से हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। तरीकाकार वही है, अगर आपने डायरेक्ट निकालने सबसे पहले BOD मैथ्स, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर है उसमें ऐड कर देंगे। 116.5 माइनस 113, पहले ये से वैल्यू निकाल ली, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हमारे पास 41, फिर आंसर ले लें, फिर इसमें प्लस कर दें 6, तो हमारा आंसर आ गया 6.170। इसको लिख लेंगे 6.17, यानी सबसे पहले हमारा मीडियन आ गया। अब लोअर क्वार्टाइल, अगेन लोअर क्वार्टाइल का पहले फार्मूला लिखा L + H/F × N/4 - C। अब सबसे पहले N/4 की वैल्यू निकालेंगे, 233 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 58.25। अब इसी को तरह 58.25 देखें, थर्ड रो में आ रहा है, यहाँ पे 58.25 आएगा तो यहाँ से हम डाटा लेंगे। L आ गया हमारा 4 प्लस H हमारा 2, फ्रीक्वेंसी है इस ग्रुप में 69 इंटू N/4 की वैल्यू आ गई है 58.25 माइनस, अब C इससे ऊपर वाला होगा यानी 44। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले 58.25 माइनस 44 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 69 आंसर, और इसमें प्लस कर देंगे अब हम 4.413 यानी 4.41 आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब 30 जो अपर क्वार्टाइल है 3n/4 की पहले वैल्यू निकालेंगे, यानी 3 × 233 डिवाइडेड बाय 4, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास
174.75। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं ताकि बाद में मिक्सिंग ना हो। अब 174.75 किस में आएगा? ये फिफ्थ ग्रुप में लाई करता है 183 में। अब यहाँ से डाटा उठा लेते हैं। एल हो गया हमारा 8 प्लस एच हमारा 2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी इस ग्रुप में 183 वाले में 29 इंटू 3n/4 आ गया 174.75 माइनस अब सी की वैल्यू से अपर यानी 154। यहाँ से इसका भी आंसर निकाल लेते हैं। 174.75 माइनस 154 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 29 प्लस 8। Q3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 9.431। 9.43। हमारे तीनों जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी यानी मीडियन और लोअर अपर क्वार्टर की वैल्यूज आ गई। अब लिखें यूजिंग बाउलेस फार्मूला और इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। Q3 की वैल्यू आई हमारी 9.43 प्लस Q1 है हमारा 4.41 माइनस 2 टाइम्स मीडियन है हमारा 6.17 डिवाइडेड बाय Q3 की वैल्यू हमारी 9.43 माइनस Q1 है 4.41। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले न्यूमरेटर ले लेते हैं 9.43 प्लस 4.41 माइनस 2 इंटू 6.17 इसका आंसर आ गया 1.5 डिवाइडेड बाय 9.43 माइनस 4.41 ये आ गया 5.02। अब दोनों की रेशियो ले लेते हैं 1.5 डिवाइडेड बाय दिस and the answer is 0.2988 यानी 0.30। अब SK की वैल्यू देखें क्या ये ग्रेटर देन 0 तो द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी पॉजिटिवली स्क्यूड। ये हम यहाँ पर साथ के स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं एज SK is greater than 0 hence the distribution is positively skewed। ये पूछा नहीं है लेकिन आपने लिख देना है क्योंकि ये जो स्क्यूनेस का मैंने कहा तो टॉपिक है बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है। तो डिसीजन मेकिंग में आपने यही हमेशा करना है जो भी SK की वैल्यू आई है उसको 0 के साथ कंपेयर करना है। अगर 0 आ जाए तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर नेगेटिव वैल्यू आती तो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये भी आपको पता है कि इसका आंसर हमेशा -1 और +1 के दरमियान आएगा। ये था कि अगर हमें अपनी चॉइस के साथ निकालना है तो हमेशा आपने कोशिश करनी कि बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालें क्योंकि इसमें कॉलम्स आपको कम से कम बनाना पड़ते हैं। यानी मीडियन Q1 और Q3 की वैल्यू निकालें, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें और उसका आंसर निकालें। अब क्योंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं है इसलिए बुक की एग्जांपल नंबर 4.20 है वो भी मैंने सेलेक्ट किया। वहाँ से सिर्फ मैंने कॉलम्स के टोटल उठा लिए हैं ताकि अरिथमेटिक मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन मोड तीनों निकाल के दिखाऊंगा और फिर उसके बाद आपको पता है फार्मूला SK = मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी एक ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि एक तो आपको ये भी पता लगेगा कैसे करना है, दूसरा है क्योंकि आपको मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन चारों चीज़ों को निकालने का आपको तरीके मैं सिखा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 3 में भी, चैप्टर नंबर 4 में भी, फिर एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और रिलेटिव डिस्पर्शन के कॉन्सेप्ट में ये सारी चीज़ें आपने निकालना सीखी हुई हैं। जस्ट कॉलम बनाने की जगह नहीं थी इसलिए मैंने वहाँ से रेलिवेंट डाटा उठा लिया।
अब लिखा है गिवन में समेशन एफ इज इक्वल टू 100, समेशन एफ डी इज इक्वल टू 45, ए की वैल्यू गिवन है 67, जो लोअर क्लास बाउंड्री गिवन है वो 65.5, फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी एफ एम इज इक्वल टू 42, F1 18, F2 27, जो क्लास इंटरवल था उसमें क्वेश्चन में 3, समेशन एफ डी स्क्वायर का जो सम है वो 873, देन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब जो गिवन डाटा है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको इसी तरह सम्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस देगा। अब यहाँ से हमने देखना है कि हमारे पास जो डाटा है वो रेलिवेंट किसके लिए है। लेकिन समेशन एफ और समेशन एफ डी है और ए भी दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ से हम मीन निकाल लेंगे। तो मीन का फॉर्मूला लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए हमारा 67 प्लस समेशन एफ डी है 45 डिवाइडेड बाय समेशन एफ है 100। अब यहाँ से हम मीन की वैल्यू निकाल लेते हैं। 0.45 प्लस 67 यानी 67.45, ये हमारी वैल्यू आ गई अरिथमेटिक मीन की। क्योंकि जो डाटा है रेलिवेंट वहाँ से हम पहले मीन निकालेंगे, फिर ये जो एफ एम F1 F2 दिया है इसका मतलब ये मोड के से रिलेटेड है, और फिर एफ डी स्क्वायर और एफ डी दिया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ से हम स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालेंगे, और फिर यूजिंग कार्ल पियर्सन फार्मूला एस के इज इक्वल टू मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब हम निकालते हैं मोड। लोअर क्लास बाउंड्री है 65.5 प्लस एफ एम है हमारे पास 42 माइनस F1 है हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय एफ एम है 42 माइनस 18 प्लस एफ एम 42 माइनस F2 है हमारे पास 27 मल्टीप्लाइड बाय एच है हमारे पास 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी 48 माइनस 18 42 माइनस 18 सॉरी 42 माइनस 18 इज इक्वल टू 24 आ गया। अब नीचे 24 प्लस एफ एम माइनस F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 42 माइनस 27 यानी 15। क्योंकि जगह कम है इसलिए मोड का यहाँ से कैलकुलेशन करके आंसर चेक कर लेते हैं। बुक का पेज नंबर था 116, ताकि मोड की वैल्यू कैलकुलेट करने में आसानी हो जाए। 116 इसमें मोड की वैल्यू आ रही है हमारे पास 67.35 67.35। क्योंकि स्पेस नहीं है लिहाजा जब तक इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको पहले न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद इसका जब फ्रैक्शन बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करें और ये ऐड करेंगे। मैं डायरेक्ट अब लिख लेता हूँ 67.35 अब यहाँ से हमारे पास मोड आ गया। अब इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। समेशन एफ डी स्क्वायर क्या है हमारा 873 डिवाइडेड बाय समेशन एफ है हमारे पास 100 माइनस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। समेशन एफ डी है हमारे पास 45 ओवर 100 इसका होल स्क्वायर और फिर सारे का स्क्वायर रूट। यहाँ से मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाल देता हूँ। पहले 0. ये आ जाएगा 873 ओवर 100 आ गया 8.73 माइनस 45 ओवर 100 आ गया 0.45 उसका होल स्क्वायर ले लेते हैं माइनस 0.45 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका जो आंसर आया है उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। वैल्यू आ गई हमारे पास 2.92। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आई है
स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 2.92। स्टैंडर्ड डेविएशन 2.92 बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास तीनों चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, मीन भी आ गया, मोड भी आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। एस के इज इक्वल टू मीन है 67.45 माइनस मोड आया हमारे पास 67.35 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 2.92। आंसर निकाल लेते हैं। 67.45 माइनस 67.35.1 आ गया आंसर, डिवाइडेड बाय 2.92। आंसर आ गया 0.034। अगेन आंसर देखें क्या आया, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आ गया। अब लिखें इसमें भी वैसे ही, डिसीजन मेकिंग एस के इज ग्रेटर देन 0 hence the distribution is positively skewed। ठीक है, यानी रिवाइज कर लेते हैं कि जब आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए चॉइस दी जाए और मेथड का ना बताया हो तो हमेशा कोशिश करें ग्रुप डाटा में आप बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालें, क्योंकि बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में आपके जो वर्किंग है वो कम करनी पड़ती है। आपको मीडियन और लोअर अपर क्वार्टाइल की वैल्यूज चाहिए होती हैं और उसके लिए जब आप टेबल बनाते हैं तो आपको क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी का गिवन है, जस्ट आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है और उसकी वजह से मीडियन और लोअर अपर क्वार्टाइल की वैल्यूज निकालें और फिर बाउलेस फार्मूला में वैल्यूज पुट करने के बाद एस के का आंसर निकालें और डिसीजन मेकिंग कर दें। सिमिलरली जो कोई एक्सरसाइज 4.20 का एग्जाम्पल नंबर 4.20 है, उसमें मैंने, क्योंकि मेरे पास टेबल पे बोर्ड पे जगह कम थी इसलिए मैंने वहाँ से रेलिवेंट डाटा उठा लिया, लेकिन तरीकाकार यही है कि जब आपको कार्ल पियर्सन के मेथड यूज़ करने होंगे तो सबसे पहले आपने मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज निकालनी है, वही जो आपको शॉर्टकट मेथड बताएं उसी से निकालें, या मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के भी हम कर सकते हैं। पहले मीन, फिर मोड और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों को निकालें और फिर एस के का फार्मूला लिख के उसमें वैल्यूज पुट करने के बाद डिसीजन मेकिंग कर लें। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मोमेंट्स अबाउट मीन, या अगर क्योंकि मोमेंट्स अबाउट मीन अगर डिस्कस नहीं हो सका तो फिर उसके बाद नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।